हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ बलगल उला बेकमाल ही बाय अली ज़फ़र। ये एक नात है एंड मैंने आई थिंक अली ज़फ़र सर का कभी कोई भी नात नहीं सुना है। ये फर्स्ट टाइम आज मैं सुनने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने कभी भी कोई भी नात नहीं सुना है। पता नहीं ये नात पढ़ते भी नहीं पढ़ते, मुझे नहीं पता, बट मैंने सच बता रहा हूँ कभी नहीं सुना है। तो बलगल उला बेकमाल ही बेसिकली ये जो एक प्रॉपर एक वर्ड है, ये हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जो लास्ट प्रॉफिट कहते हैं इस्लाम के, उनके लिए यूज़ करते हैं एक तरह से। लाइक जो उनके कर्म है ना, जो उनके कमाल आते हैं, उस वजह से वो बहुत ज़्यादा एक ऊंचे मकाम पे पहुंच गए हैं, पहुंचे हुए हैं कहते हैं। तो बेसिकली उनके लिए एक तारीफ़ के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के लिए। एंड अपन ने पहले भी सुना है ये, लाइक अबीदा परवीन, अगर आप पहचानते हो, बहुत तुम्हें पता है, बहुत एक नेक्स्ट लेवल वो बहुत अच्छा पढ़ती है। अबीदा परवीन मैडम बहुत अच्छा पढ़ती है। तो उनके किसी कलाम में मैंने ये टाइटल देखा हुआ था, बलगल उल्ला बेकमाल ही, एंड मैंने सुना है वो, तो सेम वही टाइटल है ना। तो उसका मतलब आई थिंक वही होता है, एक तरह से तारीफ़ है हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के लिए, तारीफ़ का एक वर्ड कहते हैं उनके लिए। एंड मिराज लिखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, द नाइट जर्नी ऑफ हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। द नाइट जर्नी मतलब आई थिंक शब मिराज की बात हो रही है, जब हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम 7वें आसमान पे गए थे अल्लाह से मिलने के लिए। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से मैं सही हूँ। तो लेट्स से इस वीडियो को देखते हैं, नात अली ज़फ़र सर का। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। मिराज, द नाइट जर्नी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, अल मस्जिद अल हरम टू अल मस्जिद लाइट एंगल रिकॉर्ड्स, प्लीज स्ट्राइक मत देना, प्लीज प्लीज। क्या बात, खत्म रुसूल काबा मकसूद तुई। ये लैंग्वेज कौन सी है? हस्त मौजूद तुई हायात कमाल नस्बतो आजाद के दर पर्दा नबूद तुई। बात है यार, सुहानी रात थी सुहानी रात थी और पुरसकूं ज़माना था। असर में डूबा हुआ जज्बे आशिकाना था। उन्हें तो अर्श पे महबूब को बुलाना था। 7वें आसमान पे हवास थी दीद की, मेराज का बहाना था। सरला मका से तलब हुई, बात है यार, सरला मका से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मका से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मका से सरला मका से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। ये कमाल हुस्न
शब में राज लिया अर्श परी पर बुलवाए, शब में राज लिया अर्श परी पर बुलवाए। बात है यार, बहुत अच्छा लगता है। सदमाए हिजर खुदा से भी गवारा न हुआ सरला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिकमाल ही। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिकमाल ही। सरला मकां से तलब हुई, कोई हद है उनके उरूज की। सरला मकां से तलब हुई, कोई हद है उनके उरूज की। खैरुल वरा सदरुत्तुका नजमुल हुदा नूरुल उला। खैरुल वरा सदरुत्तुका नजमुल हुदा नूरुल उला। शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा यानी मुहम्मद मुस्तफा। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। जो गया है फर्श से अर्श तक, वो बुराक ले गया बेधड़क। तब के ज़मी वर के फलक, गए नीचे पांव से कुल सरक। लट जुल्फ की जो गई लटक, तो जहान सारा गया महक। हुई मस्त बुलबुल इस कदर, तो ये गुंज बोल चटक चटक। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। रुख मुस्तफा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमाहमी। रूह मुस्तफा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमाहमी। के हर एक चीज चमक उठी, के हर एक चीज चमक उठी। कशफत तुझा बेजमाल ही, के हर एक चीज चमक उठी। कशफत तुझा बेजमाल ही। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बेकमाल ही। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बेकमाल ही। न फलक न चांद तारे, न सहर न रात होती। न फलक न चांद तारे, न सहर न रात होती। न तेरा जमाल होता, न ये कायनात होती। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बेकमाल ही। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बेकमाल ही। है मज़हरे नूरे खुदा, बलगल उला बेकमाल ही। है मज़हरे नूरे खुदा, बलगल उला बिकमाल ही। मौला अली मुश्किल कुशा, कशफत तुझा बेजमाल ही। मौला अली मुश्किल कुशा, कशफत तुझा बिकमाल ही। हसनैन जाने फातिमा, हसनत जमियों खिसाल ही। हसनैन जाने फातिमा, हसनत नबियों के साल ही। यानी मोहम्मद मुस्तफा, यानी मोहम्मद मुस्तफा। सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु
व आलही। क्या बात, की वॉइस बहुत अच्छी है लिटरली। अमजद सबरी साहब, क्या बात है यार। दैट्स इट। बहुत 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 सुकून भरा ये कलाम था, बहुत अच्छी तरह से इसे पढ़ा गया है। अली ज़फ़र सर ने बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा ये नात था, कहना पड़ेगा। बलगल उल्ला बेकमाल ही, द लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनकी फुल तारीफ थी इसके अंदर में। कोई हद है उनकी उरूज की? नहीं यार, लिटरली बहुत बहुत अच्छी तरह से इसे पढ़ा गया। इसमें जो एक लाइन था ना कि क्या ये हवस की दीदार थी या सिर्फ और सिर्फ एक बहाना था मिरास का? क्योंकि मैंने सुना है कि हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जो थे ना, वो सबसे ज़्यादा अफजल थे, सबसे ज़्यादा सुपीरियर थे सभी नबियों से। जितने भी नबी अंबिया कराम जो कहते हैं सबसे ज़्यादा सुपीरियर थे हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। दैट्स वाई एक तरह से वो लाइन था कि एक तरह से लाइक अल्लाह ने उन्हें लाइक दीदार करने के लिए बुलाया, बिकॉज एक तरह से इतनी ज़्यादा खूबसूरत थे। लाइक मैंने पहले ही कहा, बहुत ज़्यादा सुपीरियर थे, सभी नबियों से बहुत खूबसूरत थे। एंड ये भी सुना है कि लाइक उनकी जो बॉडी शरीर थी ना, उसमें से नूर बरसता था, एक तरह से वो ढक के रखते थे। जब वो निकालते थे तो उनकी जो जुल्फ़े थी एक तरह से लाइक नूर बरसता था, एक जिसे कहते हैं ना लाइट, प्रॉपर एक चमक जिसे कहते हैं, वो दिखता था, लोगों को बरसता था। तो एक तरह से वो कह रहे कि ये सिर्फ और सिर्फ उनको दीदार करना था अल्लाह का, या सिर्फ ये एक तरह से बहाना था मिरास का। ठीक है, नहीं बहाना था दीदार का या फिर मिरास करना था, प्यार बहुत जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे शब मिरास की बात हो रही, बहुत इंपॉर्टेंट नाइट कहा जाता है इस्लाम का उसे, बिकॉज उस दिन उस रात को हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम 7वें आसमान पे गए थे अल्लाह से मिलने के लिए। बुलावा आया था अल्लाह की तरफ से उनको 7वें आसमान से। ठीक है, तो बहुत सारी लाइक चीज़ें वहाँ पे हुई, एक तरह से बहुत सारी चीज़ें हुई। एंड मैंने ये भी सुना है कि हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जब उनसे मिलने गए थे तो लाइक कोई लोग कहते हैं कि वो घोड़े पे गए थे, कोई लोग कहते हैं कि एक नूर था चमकता वो उसके ऊपर बैठ। बहुत मुझे यार कलाम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ये कलाम था, बहुत अच्छी तरह से इसे पढ़ा गया है, कहना पड़ेगा। ना फलक होती, ना चांद होता, ना तारा होता, ना सहर होती, ना तेरी जमाल होती, ना ये कायनात होता। लिटरली क्या बात है यार, बहुत अच्छा पढ़ा है अली ज़फ़र सर ने, कहना पड़ेगा। लास्ट में इनकी जो फैमिली है, सादात की फैमिली, सैयद की फैमिली जो कहते हैं, हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की जो फैमिली कहते हैं, अबी फ़ातिमा सलाम अलैहा, मौला अली अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उनकी भी तारीफ़ करेगी लास्ट में। ठीक है, बिकॉज़ मैंने सुना है कि 7वें आसमान पे जब एक तरह से मेरे ख्याल से अल्लाह ने उनको नूर अदा करा था, जो कि बी फ़ातिमा सलाम अलैहा थी, मैंने सुना है ऐसा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी तारीफ़ है इसमें। ठीक है, तो दैट्स इट। बहुत अच्छी वीडियो थी, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत बहुत अच्छी तरह से इसे पढ़ा गया है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, कहना पड़ेगा। तो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुमको मेरा वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड बहुत जल्दी मिलते हैं किसी न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बी से बी हैप्पी, पीस आउट। कोई हद है उनके उरूज की।